एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई 25 मीटर और 9 मीटर है। 25 मीटर और 9 मीटर है। एक व्यक्ति इसके बदले एक वर्गाकार खेत लेना चाहता है। वर्गाकार खेत का परिमाप ज्ञात करो। देखिए, इसमें दो चीज दी हुई हैं। एक आयत और एक वर्ग। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है, उसके पास एक आयताकार खेत है और उस आयताकार खेत की एक भुजा 25 मीटर है और दूसरी भुजा कितनी है? 9 मीटर। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से डील की कि भाई हम अपने खेत आपस में बदलेंगे, है ना? और इसके बदले में वो कैसा खेत लेगा? वर्गाकार खेत लेगा। तो हमसे पूछा है कि इस वर्गाकार खेत की परिमाप क्या होगी। अब आप देखिए, कोई व्यक्ति अगर खेत बदलेगा तो उसका क्षेत्रफल तो समान रखेगा। अगर जैसे मान लीजिए कि उसने 3 बीघा खेत दिया अपना, तो बदले में 3 बीघा ही लेगा। ऐसा तो नहीं है कम ज्यादा कर ले, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो काम रहेगा, यानी जो क्षेत्रफल है वो क्या रहेगा? समान। अब देखिए, यहाँ पर आयत और वर्ग में देखते हैं। आयत में और वर्ग में अंतर क्या होता है, पहले ये समझिए। आयत और वर्ग ये 2 डायमेंशनल चित्र हैं दोनों। कैसे हैं? 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल मतलब दो भुजाएं हैं इनकी, एक लंबाई और एक चौड़ाई। तो अगर आयत का बात की जाए तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है? परिमाप की बात की जाए, परिमाप का मतलब होता है इसकी जो चारों भुजाएं हैं इनका क्या? योग। और इनका योग करें तो लंबाई प्लस चौड़ाई, ये लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये क्या हो जाएगा? 2l प्लस b, ठीक है? तीसरी चीज यहां पर क्या आती है? विकर्ण। विकर्ण मतलब 2 अपोजिट कोने को मिला दिया जाए, एक ये कोना और एक ये, तो ये क्या बन जाएगा? विकर्ण, ठीक है? और देखिए, आयताकार जो खेत है इसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। अगर यहां से पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो ये कर्ण निकलेगा। ये कर्ण ही क्या है? विकर्ण है। तो इस विकर्ण की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी √L² प्लस b², ठीक है ना? ये हमारे किसकी बात हुई? आयत की। अगर इसमें वर्ग की बात देखी जाए तो वर्ग में सिर्फ ये अंतर होता है कि इसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। चारों भुजाएं कैसी होती हैं? समान। इसमें क्या था? इसमें आमने सामने की भुजाएं कैसी थी? बराबर, यानी इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, ठीक है? और चारों भुजाएं समान हैं तो प्रत्येक भुजा इसकी क्या मान ली जाए? a। तो पहली चीज आती है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल वही लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी a गुणा a, क्या हो जाएगा? a²। दूसरी चीज परिमाप। परिमाप भी वही रहेगा कि चारों भुजाओं का क्या? जोड़। चारों भुजाओं का क्या कर दें? योग। तो a प्लस a प्लस a प्लस a क्या हो जाएगा? 4a। 4 बार a जोड़ दिया। उसके बाद तीसरी चीज है विकर्ण। विकर्ण भी सेम रहेगा, यानी अंडर में a² प्लस a²। ये है ना विकर्ण, इसकी भुजाएं दोनों बराबर हैं तो ये a², ये a²। अंडर में क्या हो जाएगा? a² प्लस a²। इसको सॉल्व करें तो 2a² हुआ और a² को बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा a√2, ठीक है? ये हमारा हो गया आयत और वर्ग, ठीक? अब देखिए, इसने कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है कि आयत और वर्ग ये आपस में बदले जाने हैं, ठीक है ना? आपस में बदले जाने हैं तो क्षेत्रफल कैसा रहेगा? समान। क्षेत्रफल समान रहेगा तो देखो, आयत का जो क्षेत्रफल है वो बराबर किसके क्षेत्रफल के? वर्ग के।
आयत का क्षेत्रफल L गुणा B, और L की वैल्यू हमें कितनी दी है 25 और B की 9, तो 25 गुणा 9 बराबर A स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से देखो डायरेक्ट सॉल्व करो। ये देखो कितने का वर्ग है 5 का, और ये कितने का वर्ग है 3 का। ये बराबर किसके है A स्क्वायर के। यहीं से डायरेक्ट अगर A की वैल्यू निकालें तो 5 गुणा 3 आ जाएगी, ये स्क्वायर यहां से हट जाएगा, वही A की पावर m बराबर B की पावर m, घातें बराबर हों तो बेस क्या होंगे समान। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 15, यानी जो वर्ग है उसकी एक भुजा कितनी होगी 15 सेंटीमीटर। इसने पूछा है कि जो वर्गाकार खेत उसे मिलेगा इसका परिमाप क्या होगा, तो इसका परिमाप क्या होता है 4 गुणा A, 4 गुणा A यानी 4 गुणा 15, 15 चौक 60, यानी इसका जो परिमाप होगा वो कितना हो जाएगा 60 मीटर। मीटर में दिया है ना सब चीज, ठीक है, किसी कोई दिक्कत। चलिए नोट करिए, देखो क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है। आयत की लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है। चौड़ाई एक वर्ग की भुजा की आधी है। चौड़ाई एक वर्ग की भुजा की आधी है, जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप ज्ञात करो। तो आयत का परिमाप ज्ञात करो। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत है, इसकी लंबाई चौड़ाई की कितनी है 3 गुना, ठीक है ना, और जो चौड़ाई है वो एक वर्ग की भुजा की आधी है। परिमाप 72 सेंटीमीटर है। किसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है वर्ग का, जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर। किसका परिमाप वर्ग का। एक वर्ग की भुजा की आधी है ना चौड़ाई, और जिसका परिमाप कितना है 72, तो वर्ग का परिमाप दिया है वो कितना दिया है 72 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखो वर्ग का परिमाप होता क्या है 4a बराबर 72 सेंटीमीटर। यहां से अगर a की वैल्यू निकालें तो 72 में 4 का भाग दे दो, 4 एकम 4, कितना बचा 3, 4 अट्ठे 32, यानी जो वर्ग है उसकी एक भुजा कितनी आ गई 18 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ठीक, अब देखो यहां से अगर आयत का परिमाप निकालें, आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई, तो देखो इसने क्या कहा है कि आयत की चौड़ाई जो है वो वर्ग की भुजा की आधी है। कहा है ना कि आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा की आधी है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 18/2 यानी 9 सेंटीमीटर। ये किसकी चौड़ाई आ गई आयत की। और अगर आयत की लंबाई की बात की जाए तो लंबाई इसने दी है 3 गुणा चौड़ाई, यानी जो उसकी लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुना है। ये कहा है ना, ठीक है। तो देखो चौड़ाई हमने कितनी निकाल ली 9, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 3 गुणा 9 यानी 27। ये L की वैल्यू आ गई। B की वैल्यू आपके पास है। हमसे पूछा क्या है आयत का परिमाप, तो आयत का अगर परिमाप निकालें तो आयत का परिमाप क्या होता है 2L + B, ये होता है ना। यहां वैल्यू रख दो, 2L की वैल्यू 27 प्लस B की वैल्यू 9, यानी 2 गुणा 27 और 9 36, और 36 दूनी
72, 72, 74 नहीं। अब देखो, यानी इसका जो आयत का परिमाप था और जो वर्ग का परिमाप था, ये दोनों कैसे आ गए? बराबर। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? 72 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया? चलिए नोट करो। ये एक क्वेश्चन दिया है, ये ए बी, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। ठीक है ना, इनके बीच में दो तिर्यक रेखाएं हैं, इसे आप त्रिभुज भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, हमसे ये वाला कोण पूछा गया है, कोण ए ओ बी। ठीक है ना, तो देखो यहां से पहले दो तीन चीजें समझो आप। एक तो ये त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, ए ओ बी, ये त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है, तो पहली चीज होती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है ना, किसी भी तरह का त्रिभुज हो, वैसे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पता नहीं है। यानी त्रिभुज को 2 तरीके से बांटा जाता है। एक बांटा जाता है कोणों के आधार पर और दूसरा भुजाओं के आधार पर। ठीक है ना, कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? न्यून कोण, समकोण और तीसरा अधिक कोण। कोई नहीं, इतना तो चल ही रहा है, त्रिभुज का काम चल रहा है। ठीक है ना, दूसरा अगर भुजाओं के आधार पर देखें तो ये भी क्या प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन सा? समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। अब देखो, नाम से ही पता चल रहा होगा, जैसे कोण है, पहला है न्यून कोण। न्यून मतलब छोटा, न्यून मतलब छोटा। तो जो न्यून कोण होगा, इस त्रिभुज में तीनों कोण 90 अंश से कैसे होंगे? छोटे होंगे। यानी जो 90 अंश है वो क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है ना, तीनों कोण कैसे होंगे? 90 अंश से छोटे। ठीक, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का जरूर हो। ठीक है ना, समकोण 90 अंश को वैसे भी समकोण कहते हैं। समकोण त्रिभुज यानी जिसका एक कोण क्या होगा? समकोण होगा, 90 अंश होगा। तीसरा आता है अधिक कोण। अधिक कोण में कम से कम एक कोण 90 अंश से क्या होगा? बड़ा होगा, अधिक होगा। तो इसे क्या हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज, 90 अंश से बड़ा और 180 से छोटा। ठीक है ना, अब 180 से तो बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि तीनों को योग कितना लाना है? 180 अंश। ठीक है ना, अब देखो अगर मैं इसका एक चित्र बनाने की कोशिश करूं तो ये देखो, ये तीनों कोण 90 अंश से कैसे हैं? छोटे। अगर आपको ये 90 अंश लग रहा हो देखने में, तब भी ये दिमाग में ये मान के चलना कि 90 अंश से कैसा है? छोटा है। ठीक है ना, ये न्यून कोण हो जाएगा। ठीक, दूसरा देखो, दूसरा है समकोण। समकोण यानी इसका एक कोण कितना होगा? 90 अंश का। ठीक, जब ये 90 अंश का होगा तो ये दोनों कोण 90 अंश से छोटे होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का योग कितने के बराबर होगा? 90 अंश के बराबर। क्योंकि 90 तो इस अकेले ने घेर लिया और तीनों का योग कितना होता है? 180 अंश। अधिक कोण की बात की जाए तो एक कोण 90 अंश से बड़ा होगा। ये देखो, 90 अंश से बड़ा होगा। ठीक है, और इन दोनों का योग 90 अंश से छोटा होगा। ठीक, तो ये हमारे कैसे कोण हो गए? न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। इसके बाद अगर बात करें भुजाओं के आधार पर, तो भुजाओं के आधार पर अगर बात की जाए तो पहला कौन सा है? समबाहु। नाम से ही लग रहा है, सम मतलब समान, बाहु माने भुजा। बाहुबली, बाहुबली क्यों कहते थे? क्योंकि उसके बाहुओं में क्या था? बल था। बाहुबली, तभी तो उसका नाम था। बाहु मतलब भुजाओं में बल। तो इसकी जो भुजाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए? समान। तीनों भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समान। अब देखो, अगर तीनों भुजाएं समान हैं, इसका मतलब क्या होगा? तीनों कोण भी समान होंगे। क्यों? क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण
बराबर होते हैं। ठीक है ना। वैसे भी देखो ये भुजा तीनों बराबर हैं, तो ये जो कोण है ये भी 3 भागों में बट जाएगा कोण, तो 180/3 यानी एक कोण कितने अंश का होगा? 60 अंश। ठीक है ना। ये समकोण त्रिभुज हो गया, वो समबाहु त्रिभुज। दूसरा समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब है इसकी दो भुजाएं कैसी होंगी? बराबर होंगी, यानी ये भुजा इसके बराबर होगी, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज में तो देखो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये दोनों कैसे होंगे? बराबर। ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। उसके बाद में बात करते हैं विषमबाहु की। विषम माने अलग अलग क्या भुजाएं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो? अलग अलग हो, ये अलग ये अलग ये अलग, तो ये क्या हो जाएगा? विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक। और देखो अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए, अगर कहीं क्षेत्रफल आ जाए, ठीक है, तो देखो इसको पहले हटाते हैं, थोड़ा क्षेत्रफल पे भी बात कर लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। देखो ये त्रिभुज तो समझ में आई गई कितने तरीके के हैं, क्या क्या अंतर है। ठीक है, तो देखो अगर त्रिभुज में क्षेत्रफल की बात की जाए, त्रिभुज में किसकी बात की जाए? क्षेत्रफल की। और क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये जो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मूले का मतलब कि ये तो प्रत्येक त्रिभुज के लिए एप्लीकेबल है, वो चाहे त्रिभुज कैसा भी हो। बस हमें जो ध्यान देना है वो किस पे देना है? ऊंचाई पर। जैसे कल जो तुमने क्वेश्चन पूछे थे उसमें क्या था? ऊंचाई हमें देखनी थी। ठीक है ना। देखो जैसे ये है, ठीक है ना, तो देखो ये इसका क्या हो जाएगा? आधार, और ऊंचाई इसकी ये होगी। ऊंचाई मतलब जो ऊपर कोण है ऊपर वाला, उसके बिंदु से सामने वाली भुजा पे लंब डाल दो, तो क्या हो जाएगी? ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा। ठीक है ना। और देखो दूसरा आता है क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज की अगर बात करें। कौन से की? समबाहु की। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? √3/4 भुजा स्क्वायर, है ना। क्या हुआ? देखो समबाहु मतलब समान भुजाएं हैं, समान भुजाएं तो कोई सी भी भुजा ले लो, इसका स्क्वायर और इसमें √3/4 का क्या कर दें? गुणा। देखो अगर आप इसे निकालोगे तो ये फॉर्मूला भी इसी से निकला हुआ है। जैसे देखो बताऊं थोड़ा सा, जैसे ये है, ध्यान से समझना, ये भुजा ए होगी, ये ए होगी और ये क्या होगी? ए। यहां से जब लंब डालेंगे तो ये a/2 और ये भी a/2। ठीक है। और देखो इस वाली भुजा की माप निकालें, तो इस वाली भुजा की माप निकालने के लिए देखो इस वाली की x की, x अगर निकालूं तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट में ये कर्ड है, ये 90 डिग्री। इस वाले त्रिभुज में देखो, इस वाले में कोई से देख लो, इसमें चाहो इसमें देख लो। देखो ये a² हो गया, यानी कर्ड का वर्ग, उसमें से ये आधार का वर्ग घटा दो, -a/2 का वर्ग, तो ये हो जाएगा √a² -a²/4। ये हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा √3a²/4। देखो 4 गुणा इसमें होगा 4a² -a², 3a²/4। इसको आप सॉल्व करोगे तो a/2 बाहर आ गया और √3 अंदर, 4 का वर्गमूल 2 आ गया और a² का a, √3 अंदर, a√3/4 आ गया। ये क्या आ गया? ऊंचाई आ गई। अब देखो इस वाले फॉर्मूले में रखो, तो इस वाले में रखोगे 1/2, आधार कितना है? a, आधार a है ना, और ऊंचाई कितनी निकाल ली? a√3/2, ये निकाल ली है ना, a√3/2। अब देखो इसको सॉल्व करो आप, तो देखो √3/2 दूनी 4 और a गुणा a² ये आ गया √3/4 भुजा का वर्ग।
ये वाला फॉर्मूला वहीं से निकला हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद में देखो समद्विबाहु त्रिभुज का भी एक फॉर्मूला होता है, उसकी आपको कोई खास जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसकी बजाय एक विषम बाहु का देखो, विषम बाहु, ये आपको, ये भी हर जगह लगेगा, एप्लीकेबल है हर एक, कोई सा भी त्रिभुज हो, अगर आपको तीनों भुजाएं इसकी ज्ञात हैं तो आप आराम से इसे लगा सकते हो। इसके लिए पहले आप एस निकालोगे, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। और परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, जैसा कि अभी वर्ग और आयतन बताया था, ठीक है ना। तो तीनों भुजाओं का अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बी और सी मान लें तो इन तीनों का क्या कर दो? योग बट्टे 2, तो ये अर्ध परिमाप आ गया। और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसे हम हीरोज फॉर्मूला भी कहते हैं। हीरोज फॉर्मूला क्यों? हीरो ने इसे दिया था, हीरो नाम के वैज्ञानिक ने, ठीक है ना। लेकिन ये हमारा फॉर्मूला, अगर हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हैं तो हम कहीं भी आराम से लगा सकते हैं, सही आंसर आएगा, ठीक है ना। चलिए ये नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन कराते हैं। देखो इस वाले अगर क्वेश्चन पर ध्यान दें तो थोड़ा सा ये समझो। देखो ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये एक तिर्यक रेखा है, ठीक है ना। तो ये अगर 45 अंश है तो ये भी कितना होगा? 45 अंश, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो अगर ये वाली लाइन देखें, ये वाली, ये यहां से समझो इसे कि इससे जा रही है पॉइंट से, ठीक है ना। तो देखो ये अगर तिर्यक रेखा है और ये दोनों कैसी हैं? समांतर। तो ये अगर 60 अंश है तो ये भी कितनी होगी? 60 अंश। ये भी कैसी है? तिर्यक रेखा, ठीक है ना, एक अंतर कोण। तो देखो ये अगर 60 अंश है तो ये कितना हो गया? 60 अंश। और त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में ए प्लस कोण बी प्लस कोण ए ओ बी कितने अंश होगा? 180 अंश। क्यों? त्रिभुज के 3 कोण है ना, त्रिभुज के 3 कोण है, ठीक है। तो देखो यहां से अगर कोण ए आप देखोगे तो कितना हो जाएगा? 60 अंश, कोण बी 45 अंश, और कोण ए ओ बी तो हमें निकलवाया ही है, कितने के बराबर? 180 अंश के। तो कोण ए ओ बी अगर निकालें तो 180 माइनस 45 और 60 105, आंसर कितना आ जाएगा? 75 अंश। यानी ये वाला जो कोण उसने पूछा है ये कितने अंश आ जाएगा? 75, ठीक है ना। अब आप यहां से एक चीज और समझो, एक चीज और समझो, एक प्रॉपर्टी है ये कि जैसे एक जो सरल रेखा होती है वो कितने अंश की होती है? 180 अंश की। सरल रेखा कितने की होती है? 180 अंश की। प्रूव करें कैसे होती है 180 अंश की। देखो ये इसके बराबर कितना हो गया? 60 अंश। ये वाला कोण और ये वाला कितना हो जाएगा? 45 अंश। और ये हम 75 निकाल ही चुके। तो देखो इन तीनों का योग कितना हुआ? 180 अंश, ठीक है ना। एक जो सरल रेखा होती है वो कितने अंश के बराबर होती है? 180 अंश के बराबर। और जो त्रिभुज के तीनों कोण हैं ये कितने के होंगे? 180 अंश के। तो ये हमारा कोण कितना आ गया? 75, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्या नोट करो?